हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का 2023 का जो एंट्रेंस हुआ है बीएड का, उसकी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए लेकर आए हैं। ये दोस्तों हम 2022 की कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही हम आपको बताएंगे 2022 में कितनी कट ऑफ गई थी और 2023 में कितनी कट ऑफ जा सकती है। इसी में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको पता चल जाएगी और 2022 में क्या कट ऑफ रही थी वो भी आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हम कट ऑफ का मतलब जान लेते हैं। कट ऑफ आपको मैं किस बेस पे बताने वाला हूं। यहां पर जो कट ऑफ शो हो रही है, यहां पर आपकी रिटर्न मार्क्स और प्लस आपके जो इंटरव्यू मार्क्स हैं, और इंटरव्यू मार्क्स आपको पता है वो कितने हैं, 30 मार्क्स है आपके इंटरव्यू। और आपका रिटर्न मार्क्स आपका 170 नंबर का हो चुका है जो आपने दे दिया है। तो इन दोनों को मिलाकर आपको 200 नंबर का टोटल बनता है। तो 200 नंबर में से आपको यहां पर कट ऑफ दी गई है, लेकिन मैं आपको यहां पर जो बताने वाला हूं वो इंटरव्यू के मार्क्स को हटाकर बताऊंगा। यानी कि इंटरव्यू के 30 मार्क्स को मैं हटाकर बताऊंगा कि आपको रिटर्न मार्क्स में कितने मार्क्स आने चाहिए कम से कम, उसके अकॉर्डिंग। और ये कट ऑफ कुछ सब्जेक्ट में आगे पीछे हो सकती है, तो इस पर हम भरोसा तो कर सकते हैं लेकिन फुल गारंटी इसकी हम नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए आप होप जरूर रखें अपने एडमिशन की। जैसे दोस्तों, इंग्लिश सब्जेक्ट में, इंग्लिश मीडियम में जनरल के लिए 132 कट ऑफ गई थी, मुस्लिम के लिए 125। तो यहां पर जो आपका कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर कट ऑफ आपकी हाई जाती है, जिनमें से आपका इंग्लिश भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कट ऑफ हमेशा से हाई जाती है और हाई जाती रहेगी। तो मैं इंग्लिश के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो एवरेज इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो आपको मिलते हैं 18 से लेकर 15 से लेकर 20 मार्क्स। 15 से लेकर 20 मार्क्स आपके एवरेज इंटरव्यू होते हैं। एवरेज इंटरव्यू में आपको मिलते हैं 30 में से। तो अगर मैं इसमें से आपको एवरेज यहां पर 20 ले लेता हूं तो 100 आपके कितने नंबर होने चाहिए थे? आपके नंबर होने चाहिए थे यहां पर 110 से लेकर 115 तक। अब जो इस साल का मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, इस साल का जो कट ऑफ जा सकता है वो डेफिनेटली 5 से 10 नंबर कम रहेगा इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। यानी कि आपका, अगर मैं यहां से सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए मैं आपको बताऊं, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपका जो कट ऑफ रहेगा वो कितना रहेगा, लगभग लगभग 100 नंबर। 100 नंबर आपको चाहिए, 100, कम से कम 100 नंबर आपको चाहिए, 100 प्लस ये आपका जाएगा। मुस्लिम के लिए आपका 95 से लेकर 100 जा सकती है। वहीं मुस्लिम ओबीसी के लिए देखिए कम था, तो इसीलिए मैं इसको और कम करके मैं लेकर आता हूं लगभग 85 से लेकर 95 के बीच में जा सकता है। मुस्लिम वुमेन में लास्ट ईयर ज्यादा था, तो इस साल भी कितना जा सकता है? इस साल जो जा सकता है आपका लगभग 90 प्लस से 100 के बीच में, यानी कि 90 से 100 के बीच में। पीडब्ल्यूडी में आपको इतना ही जाने के चांसेस है, यानी कि 60 प्लस जाएगा। और कश्मीरी माइग्रेंट में क्योंकि बच्चे कम होते हैं, अगर बच्चे आ जाते हैं तो कट ऑफ हाई चला जाएगा और कम होंगे तो कम चला आएगा। तो कश्मीरी माइग्रेंट का हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हिंदी मीडियम और हिंदी सब्जेक्ट कट ऑफ हमेशा से ज्यादा नहीं रहता है, लो ही कट ऑफ रहता है। तो हम इसमें 15 मार्क्स मान के चलते हैं इंटरव्यू के। जब आप 15 मार्क्स इसमें से माइनस करोगे, 100 या 17 मार्क्स मान लेते हैं, 17 मान आप माइनस करोगे तो आपके पास बनेगा 90। इस साल जो कट ऑफ कम होगा वो लगभग यहां पर भी 8 से 10 नंबर या 8 से 12 नंबर कम होगा। तो 100 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो आपका कट ऑफ बनेगा 85 से, आप मान लीजिए 85 से लेकर आपका 95 के बीच में। 85 अगर आपके मिनिमम मार्क्स है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है। वहीं पर मुस्लिम के लिए भी 85 से 95 के बीच में, और मुस्लिम ओबीसी के लिए आपका 80 मान लीजिए, 80 से आपका 90 तक जा सकता है। मुस्लिम वुमन में भी आपका 80 से 90 के बीच में जा सकता है। और पीडब्ल्यूडी के लिए ये कट ऑफ काफी कम जाएगा, 40 प्लस पे भी। यानी कि 40, अगर आपके 40 मार्क्स है कम से कम, या 45 मार्क्स है आपके कम से कम, तो आपका इंटरव्यू में कॉल किया आपको जा सकता है। उर्दू में सबसे कम कट ऑफ
उर्दू मीडियम में ही रहती है, और उर्दू लास्ट ईयर उर्दू की कट ऑफ आपकी काफी कम गई थी 2021 के मुकाबले। 2021 का भी मैंने आपको अपलोड कर दिया है, जल्दी आप देख सकते हैं। जनरल में आपकी 96 थी, तो 16 नंबर मैं ले लेता हूं इंटरव्यू के, क्योंकि उर्दू में ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं। तो जब माइनस करेंगे आप तो 80 बैठेंगे। तो इस साल जो जाने के चांसेस हैं दोस्तों, क्योंकि पेपर इस साल का लास्ट ईयर के कंपैरिजन में टफ था, डेफिनेटली टफ था। साइंस का पोर्शन भी टफ था, मैथमेटिक्स का पोर्शन भी टफ था, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो इनडायरेक्टली थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे। तो इस साल जो कट ऑफ जाएगी वो 70, मिनिमम 70 से आपका, अगर 70 से 80 मिनिमम आपके नंबर है, 70 से 80, 10 नंबर का मैं अंतर ले रहा हूं, या 75, तो आपको इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली कॉल किया जाएगा। मुस्लिम में ये 70 से आप 75 मान लीजिए, और वहीं मुस्लिम में भी आपका 70 से 75 ही मान लीजिए। मुस्लिम वुमन में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आप 70 से 75 आपके मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। और मुस्लिम ये PWD या PWPD यानी कि पर्सन डिसेबिलिटी के लिए भी आपका इतना ही जाने के चांसेस है, 70 से 75 के बीच में। जम्मू कश्मीरी माइग्रेंट में क्योंकि उर्दू में कम कैंडिडेट आते हैं, इसीलिए वहां पर कट ऑफ आपका 50 तक, 50 प्लस आपका होना चाहिए। कश्मीरी माइग्रेंट में भी आपका लगभग 45 प्लस आपका होना चाहिए। तो ये आपका उर्दू के लिए था। अब उर्दू अरबिक है। उर्दू अरबिक में हमेशा से कंपटीशन कम रहा है, 2021, 2020, 2022 में भी इनफैक्ट कम रहा है। अब देखिए 15 नंबर, अगर 10 नंबर भी इंटरव्यू में मिले हैं तो 45 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। इस साल भी कम जाएगी, तो मैं 45 ही इस साल इसको लेके चलूंगा। 45 नंबर आपको रिटर्न में चाहिए। मुस्लिम में भी आपको 45, 40 से 45 के बीच में चाहिए, और मुस्लिम ओबीसी में भी आपको 40 से 45 नंबर आपको, या 45 से 50 के बीच में आपको चाहिए ही होंगे। उर्दू पर्शियन में भी आपका कट ऑफ कम रहती है, क्योंकि पर्शियन के कैंडिडेट कम होते हैं। तो यहां पर भी आपका कट ऑफ लगभग 45 से 50 के बीच में वैरी करेगा। यानी कि अगर आपके 45 से 50 के बीच में आ रहे पर्शियन सब्जेक्ट्स आते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मुस्लिम में और कम हो जाएगा, तो मैं 40 इसको लेके चलूंगा, 40 प्लस में। और मुस्लिम वुमन में तो और कम गया था, सिर्फ 35। देखो 200 में से है ये कट ऑफ, ये 200 में से 35 नंबर है। तो अगर आपको 10 या 5 नंबर भी मिले हैं तो ये 30 प्लस कट ऑफ कम से कम आपका जाना चाहिए। यानी कि मैं इसको ज्यादा ही लूंगा, 40 ही इसको मैं करूंगा, क्योंकि मुस्लिम वुमन अगर कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं तो ये कट ऑफ हाई चलाएगा। कॉमर्स में लास्ट ईयर यानी कि 2022 में 126 था। इस साल जो जाने के चांसेस है कॉमर्स सब्जेक्ट से इंग्लिश मीडियम में, वो लगभग आपका 100 से लेकर 105 अगर आपके बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कॉल किया जा सकता है। मुस्लिम वुमन में भी 95 से लेकर 100 तक आपको मिनिमम है तो आपको कॉल किया जाएगा। और अगर आप मुस्लिम वुमन में हैं तो फिर आपको कितने पर कॉल किया जाएगा, लगभग आपको कितने पर कॉल किया जा सकता है, ये किया जा सकता है आपको 90, आपका 90 से लेकर 90 से कम कह सकते हैं आप, क्योंकि मुस्लिम वुमन में कॉमर्स में कम कैंडिडेट आते हैं। 85 प्लस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इनफैक्ट ये 80 पर भी आ सकता है दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड होती है, बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे कितने वहां पर काबिल बच्चे बैठे हुए हैं। हिंदी कॉमर्स में तो ये हम क्वेश्चंस पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर आपको बता रहे हैं कि कितना कम हर सब्जेक्ट में हो सकता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। जनरल में 120 थी, तो इस साल भी आपका 100 यानी कि 95 से लेकर आपका 100 मिनिमम चाहिए होगा, या 90 से 100 के बीच में। वहीं मुस्लिम में भी आपका 85 प्लस चाहिए होगा, और मुस्लिम ओबीसी में ये आपका 80 प्लस में काम आपका इस साल चल जाएगा। उर्दू कॉमर्स सब्जेक्ट में, क्योंकि उर्दू मीडियम में और स्पेशली कॉमर्स सब्जेक्ट में कम कैंडिडेट आते हैं, तो इस साल भी कम ही कैंडिडेट होंगे। तो और क्योंकि कंपटीशन कम रहता है तो इसीलिए मैं इसका जो कट ऑफ लेके चल रहा हूं 55 प्लस पर इसका सिलेक्शन होने के चांसेस है। वहीं मुस्लिम में अगर देखा जाए तो कितने नंबर पर सिलेक्शन इस साल हो जाएगा, तो वो आपको चाहिए 45 प्लस कम से कम आपको मार्क्स वहां पर होने चाहिए। तो इंटरव्यू में आपको कॉल डेफिनेटली किया जा सकता है बोल रहा हूं।
किया जाएगा इसकी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक्स की कट ऑफ हर साल हाई जाती है। आप देख पा रहे हैं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ भी काफी हाई गई थी। अगर मैं इसमें 19 नंबर को एवरेज ले लेता हूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, तो 19 नंबर अगर मैं इसमें से कम करता हूं तो आपके नंबर बनेंगे 120। 120, और इस साल जो कट ऑफ जा सकती है वो 120, 110 से 115 नंबर आपको मिनिमम चाहिए होंगे। मुस्लिम में ये दोस्तों कम हो जाएगी। मुस्लिम्स के लिए आपकी कट ऑफ जाएगी लगभग 90 प्लस। 90 प्लस अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और मुस्लिम ओबीसी के अंदर तो ये और कम चली जाएगी। अगर देखेंगे तो 80 प्लस आपके मार्क्स अगर हम हैं, 70 से 75 से 85 या 80 तक आपके मार्क्स है तो आपके चांसेस पूरे पूरे हैं। हिंदी मीडियम और इकोनॉमिक सब्जेक्ट में 20 नंबर या 18 नंबर एवरेज ले लेते हैं, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल जो आपको रिटर्न में चाहिए वो कितना चाहिए होगा? आपको 90 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। 90 से 95 के बीच में आपको रिटर्न में चाहिए हैं। मुस्लिम्स के अंदर ये आपका वही कट ऑफ चली जाएगी लगभग 85, आप मान लीजिए लगभग 85 प्लस। और मुस्लिम वुमन में तो और कम चली जाएगी। कितना कम जाएगी भाई? अगर 99 में से 20 या 18 या 19 माइनस कर दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 70। तो इस साल आपका अगर 65 प्लस है, 65 से आपका 70 के बीच में आ रहा है, तो आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। उर्दू मीडियम इकोनॉमिक सब्जेक्ट में बच्चे कम होते हैं। कट ऑफ लास्ट ईयर बहुत कम गई थी, सिर्फ 60, 200 में से। तो इस साल भी कम होने के चांसेस है। मुझे लगता है इस साल 50 प्लस अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं या 45 तक भी बन रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है। इंग्लिश सब्जेक्ट और इंग्लिश मीडियम और ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपकी बात करेंगे, हमेशा से कंपटीशन लास्ट ईयर थोड़ा सा जनरल में कंपटीशन हाई रहा था, क्योंकि जनरल में कैंडिडेट ज्यादा होते हैं इसीलिए। 138 में से 20 18 माइनस कर दोगे, क्योंकि एवरेज 18 में मार्क्स यहां पर ले रहा हूं इंटरव्यू में, तो 120 बनेंगे। इस साल आपके 110 मार्क्स अगर आपके हैं तो लगभग आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। मुस्लिम में दोस्तों ये चांसेस आपके चले जाएंगे, यानी कि आपके अगर 90 से 100 मार्क्स के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं मुस्लिम वुमेन में भी 90 से 100 के बीच में चाहिए होंगे आपको रिटर्न में। ये जनरल या आपका इंग्लिश मीडियम कैटेगरी के लिए। हिंदी मीडियम कैटेगरी के लिए आपका कट ऑफ काफी कम चला जाता है। तो इस साल 90 से 95 अगर आपके हैं तो आपके चांसेस हैं हिंदी मीडियम में। मुस्लिम में और कम चली जाएगी, लगभग 80 से आप मान के चलें 85 आपको मार्क्स चाहिए मिनिमम। वहीं मुस्लिम ओबीसी एसटी में ये मार्क्स आपके चले जाएंगे और कम। अगर देखो ये कम और ज्यादा कैसे जाता है, मुस्लिम में मान के चलो अगर ज्यादा बच्चे आ गए तो ये कट ऑफ हाई चला जाएगा। मुस्लिम ओबीसी एसटी में ज्यादा हो गए तो ये कट ऑफ हाई चला जाएगा। तो इसलिए हम लास्ट ईयर का कंपैरिजन करके बता रहे हैं। तो इस साल मुझे लगता है 65 प्लस पे सिलेक्शन हो जाएगा। ज्योग्राफी उर्दू मीडियम, ज्योग्राफी सब्जेक्ट और आपका उर्दू मीडियम के लिए लास्ट ईयर कट ऑफ 82 गई थी। तो इस साल भी जाने के चांसेस है वो 65 प्लस। 65 से अगर आपके 60 से 65 के बीच में बनना है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मुस्लिम में ये आपका कितना कम चला जाएगा भाई? मुस्लिम में ये चला जाएगा आपका 60 से लेकर 65 के बीच में। तो ये था आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट की। इंग्लिश मीडियम में हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स चाहिए? तो इस साल जो जाने के चांसेस है दोस्तों वो आपको लगभग 100 से लेकर, क्योंकि हिस्ट्री 100 से लेकर 105 नंबर आपको चाहिए इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट में। और मुझे लगता है मुस्लिम में भी कंपटीशन इस साल रहेगा, तो 100 से लेकर 105 ही मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। वहीं पर ये कम होकर 95 प्लस से ऊपर जा सकती है। 95 प्लस कम से कम चाहिए होगी, और ये 90 प्लस आपको चाहिए होगी। सॉरी, 90 प्लस नहीं, यहां पर तो और कम जाएगी। पीडब्ल्यूडी में तो कम जाएगी। पीडब्ल्यूडी में कितनी जा सकती है? तो ये जा सकती है आपकी 80 कम से कम मार्क्स आपको होने चाहिए हिस्ट्री में आपका। अब हिंदी मीडियम
और सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री। तो अब इसमें कितने मार्क्स आपको चाहिए? इस साल आपको जो हिंदी मीडियम में चाहिए होंगे लगभग और लगभग 95 से लेकर 105 नंबर आपको चाहिए। वहीं मुस्लिम में ये आपको चाहिए होंगे 90 से लेकर 95, और मुस्लिम वुमन में भी 90 से 95 के बीच में चाहिए होंगे। उर्दू मीडियम और हिस्ट्री सब्जेक्ट में कट ऑफ काफी कम जा सकती है, यानी कि 70 से लेकर आपका 75 के बीच में इस साल सिलेक्शन हो सकता है। मुस्लिम में और कम हो जाएगी, ये 60 प्लस पे भी सिलेक्शन आपका हो सकता है इस साल। और आपका मुस्लिम ओबीसी में तो और कम जा सकती है, तो मैं इसको 60 प्लस ही लेके जाऊंगा। मुस्लिम वुमन में भी मैं इसको 60 प्लस लेके चलूंगा, यानी कि 60 प्लस अगर आपका है तो इस साल आपको इंटरव्यू में कॉल किया जा सकता है। इस्लामिक स्टडीज में आपका इंग्लिश मीडियम में कट ऑफ लास्ट ईयर 92 थी इंटरव्यू को मिलाकर। अगर 12 नंबर भी इंटरव्यू में मिले होंगे तो डेफिनेटली 80 मार्क्स तो चाहिए होंगे। तो इस साल मिनिमम 70 से 75 नंबर तो आपको चाहिए ही होंगे इस्लामिक स्टडीज इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में तो बहुत कम चाहिए होंगे इस्लामिक स्टडीज में। लास्ट ईयर सिर्फ 55 थी, अगर 10 नंबर भी इंटरव्यू मिले होंगे तो 45 चाहिए होगा। तो इस साल भी मैं 40 प्लस पे लेके चल रहा हूँ। 40 प्लस यानी कि 40 नंबर अगर आपके हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है उर्दू मीडियम में। लेकिन इस्लामिक स्टडीज में कट ऑफ हाई चली जाती है, क्योंकि इस्लामिक स्टडीज उर्दू से कनेक्टेड है इसीलिए। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैं देखता हूं तो 60 से लेकर 65 नंबर अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। और मुस्लिम में भी 60 से लेकर 65 नंबर को ही मैं यहां पर बोलूंगा। पॉलिटिकल साइंस में कट ऑफ हमेशा से हाई रहता है। पॉलिटिकल सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। दोस्तों फिर से मैं बता दूं, इंटरव्यू में 30 नंबर आपको होते हैं। 30 नंबर में सबसे ज्यादा जो मार्क्स अभी तक देखे गए हैं 2020, 2021, 2022 के जो पैटर्न देखा गया है उसमें पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स मिले हैं। अभी तक शायद 28 नंबर मेरे नॉलेज में है कि 28 नंबर अभी तक मैक्सिमम मिले हैं, और वो पॉलिटिकल साइंस का ही स्टूडेंट था। तो पॉलिटिकल साइंस में अगर मैं एवरेज 20 मार्क्स भी इंटरव्यू को मान के चलूं, एवरेज मार्क्स की बात करता हूं, तो एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग यहां पर 34 में से 134 में से 20 माइनस करोगे तो 114 नंबर बनेगा। इस साल और कम जाने की चांसेस है, तो मुझे लगता है 105 से लेकर 110 तक अगर आपके बन रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में कॉल किया जा सकता है। वहीं मुस्लिम में भी एक सेम रहेगी। मुस्लिम वुमन में ये कम होकर मुझे लगता है ये आपकी कट ऑफ जाएगी 90 से लेकर 95। और पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम में कट ऑफ कितनी जा सकती है? इंग्लिश मीडियम में जनरल में कट ऑफ 134 के लगभग थी और हिंदी मीडियम में बढ़ गई। तो मुझे लगता है कम से कम आपको 110 नंबर चाहिए ही होंगे इस साल। 100 से लेकर 110 के बीच में आप रेंज रख सकते हो। मुस्लिम में ये कम हो जाएगी लगभग, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 90 से लेकर आपका अगर 100 है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। यहां पर 100 से लेकर 110 के बीच में आप रख सकते हैं इसको। वहीं मुस्लिम ओबीसी में भी 90 से लेकर 100, और पीडब्ल्यूडी में अगर कोई सीट आती है इसके अंदर तो कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगी। 50 पे 40 पे भी इसका सिलेक्शन हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर। अब उर्दू मीडियम पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। 102 थी लास्ट ईयर, तो मुझे लगता है अगर 18 नंबर भी या 20 नंबर भी मिले होंगे तो जाने के कितने चांसेस है? मुझे लगता है अगर आपके सिर्फ और सिर्फ 70 से लेकर 75 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है। और मुस्लिम के लिए भी यही कट ऑफ रहेगी। मुस्लिम ओबीसी में हो सकता है ये कम हो जाए, मुझे लग रहा है ये 65 प्लस पे भी, यानी कि 65 से 75 के बीच में भी आपका इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है। और मुस्लिम वुमेन के लिए भी यही रेशो रह सकता है। अगला जो है हमारा बायो साइंस सब्जेक्ट है, और कैटेगरी आपका यानी कि मीडियम आपका इंग्लिश। बायो साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। सबसे ज्यादा कंपटीशन हाई रहता है मैथमेटिक्स में, उसके बाद बायो साइंस में, और उसके बाद आपके अदर सब्जेक्ट में, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस है या आपका इंग्लिश है, इन सब्जेक्ट में। तो बायो साइंस 1 और 2 में रहता है कंपटीशन में। 144 लास्ट ईयर गई थी जनरल की, और इसमें अगर एवरेज इंटरव्यू के मार्क्स को हटा लिया जाए और इस साल का जो हम बताएं आपको
तो इस साल जो जा सकती है ना दोस्तों, वो लगभग और लगभग मिनिमम 110 से लेकर 115 नंबर आपको चाहिए ही होंगे इंटरव्यू रिटर्न में। वहीं मुस्लिम के लिए भी मुझे यही लगता है 110 से 115। मुस्लिम वुमेन के लिए इसको थोड़ा सा कम करके 105 प्लस कर देते हैं, 105 से 115 के बीच में या 110 तक के बीच में। और पीडब्ल्यूडी की तो हम कोई कह नहीं सकते, अगर सीट वहां पर कोई भरता है तो कट ऑफ चली जाएगी, अदरवाइज कम जाएगी। हिंदी मीडियम में भी कट ऑफ लगभग उतना ही रहेगा। जनरल में क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ कम थी हिंदी मीडियम सब्जेक्ट के लिए, तो मुझे लग रहा है इस साल भी कट ऑफ काफी कम रहेगी। अगर आपका 80 से यानी कि 70 से 80 के बीच में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। वहीं मुस्लिम के लिए ये आपका 65 प्लस चला जाएगा, और मुस्लिम वुमेन के लिए भी आपका 65 प्लस ही मान के चलिए, इतना तो जाना ही चाहिए। उर्दू मीडियम बायो साइंस सब्जेक्ट के लिए आपका 125 गया था लास्ट ईयर। इस साल जो जा सकता है वो 95 से लेकर 100 के बीच में कम से कम आपको रिटर्न में मार्क्स चाहिए होंगे। मुस्लिम में ये कम चला जाएगा। मुस्लिम में मुझे लगता है ये कट ऑफ कम होकर 85 प्लस से आपका 90 के बीच में जा सकता है। और मुस्लिम वुमन में भी आपका 80 से 85 यानी कि 5 नंबर कम कर दो। और मुस्लिम वुमन में भी आपका अगर आपके नंबर कम, ये इनफैक्ट मुस्लिम्स के अंदर तो और कम हो सकता है। आप 75 मान के चलिए, 75 से लेकर 80। और मुस्लिम वुमन में तो और कम चला जाएगा मुझे लग रहा है ये। अगर आपके 60 नंबर भी हैं या 55 नंबर भी हैं, 55 से 60 के बीच में, तो आपका कॉल किया जा सकता है। लेकिन कंपटीशन के ऊपर है कि अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो ये कट ऑफ वेरी डेफिनेटली करेगी। ये मैं एवरेज एनालिसिस के बेसिस पर बता रहा हूं, बच्चों के अकॉर्डिंग। अगर बच्चों ने अच्छा पेपर किया होगा तो डेफिनेटली कट ऑफ चली जाएगी। लेकिन अभी तक जितने हमारे पास कमेंट आए हैं तो कट ऑफ उनके अकॉर्डिंग ज्यादा हाई नहीं जाएगी, इतना मुझे पता लग रहा है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में देखेंगे 133 गई थी लास्ट ईयर, तो इस साल मिनिमम आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे? 110 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए होंगे। वहीं मुस्लिम के लिए आपका 100 प्लस पे भी सिलेक्शन होने के चांसेस है। मुस्लिम ओबीसी में भी आपका 100 प्लस चाहिए मिनिमम। और जम्मू कश्मीरी अगर कैंडिडेट है तो उसको तो कम ही चाहिए होंगे डेफिनेटली। हिंदी मीडियम के लिए ये काफी कम चली जाएगी। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर आपके 80 से 85 मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मुस्लिम में भी आपका 80 से 85 और मुस्लिम वुमेन में भी 80 से 85, तो ये आपका मुझे लग रहा है 80 से भी कम हो सकता है। केमिस्ट्री में कट ऑफ हमेशा कम जाती है उर्दू मीडियम से, तो इस साल भी कम जाएगी। और इस साल कितने जा सकती है? अगर आपके 40 मार्क्स हैं तो आपका डेफिनेटली कॉल किया जा सकता है, और मुस्लिम में भी इतना ही जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। होम साइंस में कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है, ना इंग्लिश मीडियम में ना हिंदी मीडियम में। तो इस साल भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर 90 से 95 आपके बीच में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। और मुस्लिम में और कम चला जाएगा आपका 80 से 95, या और कम कर लेते हैं इसको 75 से कर लेते हैं। इनफैक्ट 75 से 85 कर लेते हैं इसको, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें कम ही जाएगी। होम साइंस में देखो, मैं बता रहा था ना आपको कम जाने के चांसेस है होम साइंस में। तो लास्ट ईयर भी 70 थी जनरल के लिए सिर्फ, तो इस साल भी कट ऑफ कम जाएगी। अगर आपके रिटर्न में 40 नंबर भी है ना तो आपको कॉल किया जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड है, रियलिटी नहीं है। और मुस्लिम में भी मुझे लगता है 40 प्लस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर कट ऑफ कम जाती है। होम साइंस में देखेंगे तो लास्ट ईयर 95 थी, तो 15 नंबर को अगर हम हटा भी देते हैं तो कितने नंबर आपके बन रहे हैं? आपके बन रहे हैं 80। तो इस साल मुझे लगता है 70 प्लस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैथमेटिक्स में देखो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर भी, और 2021 में तो ये कितनी गई थी? लगभग 159 पॉइंट समथिंग, 159 पॉइंट शायद 75 गई थी 200 में से। यहां पर 148 गई है 200 में से। तो अगर 18 नंबर एवरेज इंटरव्यू को मान लिए जाए तो 18 इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 130। 130 लास्ट ईयर कट ऑफ यानी कि रिटर्न में चाहिए थे। इस साल अगर
कम कितना भी करें तो मुझे लगता है 120 से 125 नंबर आपको मिनिमम मिनिमम चाहिए होंगे। और मुस्लिम में भी 120 से 125, और मुस्लिम ओबीसी में 100, आप कह लो 115 से 120 चाहिए होंगे। तो इतने मार्क्स तो आपको चाहिए ही होंगे। मैथमेटिक्स में ये कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाएगा, और कम होकर भी कितना होगा, ज्यादा कम नहीं होगा। 110 नंबर अगर आपके हैं तो इस साल आपके चांसेस हैं हिंदी मीडियम में, लेकिन ये कम हो जाएगा मुस्लिम्स के लिए। कितना होगा, मुझे लग रहा है 100, यानी कि 90 से लेकर 90, इनफैक्ट इसको 90 नहीं, मुझे लग रहा है कि ये 95 होना चाहिए। 95 से लेकर 105 तक वेरी कर सकता है। मुस्लिम में भी 95 तक ही जाएगा। उर्दू मीडियम में थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है, तो इसीलिए इसका जो एवरेज इस साल आपको चाहिए होगा वो आपको लगभग 95 से लेकर 100 के बीच में तो आपको चाहिए चाहिए होंगे। मुस्लिम में ये कम चला जाएगा। और मुस्लिम में आपको रिटर्न में कितने मार्क्स चाहिए होंगे, मुस्लिम में रिटर्न में आपको इस साल लगभग चाहिए होंगे 75 से 80 मार्क्स के बीच में। मुस्लिम ओबीसी में ये कम चला जाएगा, और मुस्लिम ओबीसी में अगर आपको मिनिमम मिनिमम मार्क्स भी मैं आपको बताऊं तो ये मुझे लग रहा है कि अगर आपके 60 नंबर भी है तो आपको कॉल किया जा सकता है। और मुस्लिम्स वुमन में ये कट ऑफ लास्ट ईयर थोड़ी सी हाई गई थी, क्योंकि मुस्लिम वुमन के कैंडिडेट बढ़ गए थे, इसीलिए 98 गई थी। तो इसीलिए मुझे लग रहा है यहां पर कंपटीशन हाई रहेगा, तो 75 प्लस पे आपको कॉल किया जा सकता है। अब हम वीडियो बिल्कुल लास्ट कुछ सब्जेक्ट में देख रहे हैं कि बाकी और सब्जेक्ट में क्या जा सकती है। फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करेंगे तो फिजिक्स सब्जेक्ट में आपका 141 गई थी लास्ट ईयर, और इस साल जो जाने के चांसेस है वो मुझे लग रहा है ज्यादा नहीं, कम करेंगे 20, यानी कि अगर 25 नंबर इसमें से कम कर देते हैं हम, तो मुझे लग रहा है कि 115 अगर आपके हैं 115 नंबर्स तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। वहीं ये कम हो जाएगी, 110 से लेकर 115 के बीच में चली जाएगी। और मुस्लिम इसको और कम कर सकते हैं, इसको हम 110 ना करके 105 कर सकते हैं। 105 क्योंकि मुस्लिम में कम जाएगी इस साल, मुस्लिम वुमन में और कम जाएगी, लगभग 100 प्लस पे आपका सिलेक्शन, या 95 से 100 के बीच में वेरी करेगी। हिंदी मीडियम में आपका कट ऑफ काफी कम जाएगी, और मुझे लग रहा है इस साल लगभग 80 प्लस पे आपका सिलेक्शन यानी कि इंटरव्यू हो जाएगा। मुस्लिम्स के अंदर भी आपका कम जाएगा, और वहां पर आपका 75 से 80 के बीच में, और मुस्लिम वुमन में भी 75 से 80 के बीच में आपका सिलेक्शन होगा। उर्दू मीडियम फिजिक्स में देखेंगे कितना जा सकता है, तो 15 नंबर इसमें से माइनस करेंगे तो 90 आएगा। और इस साल 10 नंबर कम करो कम से कम, या 15 कम करो तो कितना आएगा, 90 में से अगर 10 करोगे 80 या 75, तो मुझे लग रहा है 75 से लेकर 85 तक अगर आपके मिनिमम मार्क्स है, 75 भी हो सकता है। अगर आपके 75 है तो भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है इस साल फिजिक्स के लिए। और इसमें तो और कम कर दोगे, मुझे लग रहा है 60 से लेकर 60 नंबर भी आपके हैं तो आपको कॉल किया जा सकता है। तो ये थी 2023 की कट ऑफ। आप आपके नंबर कितने बन रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिर भी आपको कितना लग सकता है कि कितना लग सकता है कि इस साल कट ऑफ और कितनी कम जा सकती है, ज्यादा जाएगी किसी सब्जेक्ट में। तो ये एक्चुअल कट ऑफ नहीं है, ये हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग है। तो एनालिसिस क्योंकि स्टूडेंट्स के डाटा के अकॉर्डिंग हम बताते हैं, जितने भी कमेंट बॉक्स में हमें मार्क्स पता चले या पेपर एनालिसिस के बेसिस पर हमने आपको बता दिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और हमारा एफर्ट आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करके जाए दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करके जाए। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।